बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मलाई हांडी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम चीज़ों में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ठीक है, आपने बस ये वीडियो पूरी देखनी है और कच्ची हांडी ले लेनी है मिट्टी की और उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। बाकी चीज़ें भी आपने पूरी कर लेनी है जल्दी से। ठीक है जी, अब बातें नहीं करते, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आप चीज़ें नोट कर लीजिए। मैंने ले लिया है यहाँ पर, ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लें जिसने लेना है। तो यहाँ पे हम मटन ले लिया है, लेमन ले लिए हैं, ऑयल ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और मैंने दही ले लिया है, और क्रीम यहाँ पे 1 पैकेट रखा है। आपने 2 पैकेट रखने हैं क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो मटन है। ठीक हो गया जी। अब आपने एक हांडी लेनी है। ठीक है, मैं कच्ची मिट्टी में बना रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, कच्ची मिट्टी वाली हांडी नहीं है, तो आप लोग वो ले सकते हैं, कोई भी कढ़ाई घर वाली जो हम यूज़ करते हैं वो ले लें। ठीक है, इसके अंदर आप डाल देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वांटिटी आ रही होगी, वो देख लीजिएगा। ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल लिया जी। तो ये बहुत कम चीज़ों में बन जाती है, बहुत ही मज़े की। अब इसमें हमने दही डाल दिया। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दही तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसको खाया करें, आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। तो अब हम इसमें जो लेमन है इनको बहुत अच्छे से निचोड़ लेंगे। मेरे पास बहुत छोटे लेमन थे, इसमें जूस भी कम निकला था, इसलिए मैंने 3 लेमन यूज़ किए। तो ये देखें, 1 क्रीम का पैकेट पूरा मैंने डाल दिया। ठीक है, जब इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी तो फिर एंड पे हम दूसरा पैकेट ऐड करेंगे, अभी एक ही करेंगे। तो जी जनाब, सब कुछ हमने ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था इसमें कोई इतने मसाले नहीं जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कोई इतने मसाले नहीं गए। सारी चीज़ें हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं। इसमें सिर्फ आपने 1 टेबल स्पून और ऐड करना है नमक, जो मुझे पता नहीं, कैमरा ऑन नहीं था तो कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। ठीक है, पकाने के लिए। अब ये पकेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ कि अगर आपका फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त था, ठीक है, मतलब फ्रिज में काफ़ी दिनों से पड़ा था, या 1 दिन पड़ा था या 2 दिन, तो जब उसको आप पकाने के लिए रखेंगे वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो आपने परेशान नहीं होना, उसको पकाते रहना है। ठीक है, मेरे साथ भी इसी तरह हुआ, क्योंकि मैंने फ्रिज का गोश्त लिया था तो वो उसका इतना ज़्यादा मतलब पानी हो गया। ये तकरीबन आधी हंडिया में ना पानी पानी था। तो आपने परेशान होना, उसी पानी में आपने इसको पकाना है। ठीक है, फिर इस तरह से आ जाएगा जब आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, मलाई की तरह हो बिल्कुल। तो फिर अब आपने उसको वहाँ छोड़ देना है, और आपने एक ले लेना है फ्राई पैन। ठीक है, उसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आप उसमें आपने साबुत काली मिर्चें डालनी है। काली मिर्चें डालने के बाद इनको थोड़ा सा हीट लगने देनी है। ठीक है, इनको घुमा लें थोड़ा। तो इसमें चली जाएंगी ग्रीन इलायची 5 अदद, और आपने इसको हीट लगने देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें 3, हाँ जी, 3 दालचीनी डाल देनी है, और अनियन का पेस्ट बना के डाल देना है। अनियन का पेस्ट बनाना बहुत आसान है, सबको पता होगा। अनियन कट कर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको ग्राइंड कर लेना है। और इसके अंदर अब आप जाएगा जी 1 टेबल स्पून रेड मिर्च। और मैं ऑयल डाल रही थी तो वो थोड़ा कम हो गया था, इसलिए थोड़ा आपने ज़्यादा ऑयल डालना है। ठीक हो गया। तो जनाब ये रेडी हो गया, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब ये हंडिया की बारी है। पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल ने वो कैप्चर नहीं किया कि वो हंडिया जहाँ मैंने रोकी थी उसके अंदर ये जो मैंने अनियन का पेस्ट बनाया उसके अंदर मैंने धनिया और मिर्ची डाली, और ये इसके अंदर डाल दिया और इसको मिक्स कर लिया। वो पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं वो कैप्चर हुआ, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। सिर्फ मैंने वही फ्राई पैन इसके अंदर उलट दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ठीक हो गया। आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपको ये थोड़ा थिक लग रहा होगा। ठीक है, इसको पतला करने के लिए, थोड़ा थिन करने के लिए हम इसमें दूध डाल देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है आपने कितना इसको थिन करना है और कितना आपने गाढ़ा रखना है। ठीक है, ये अगर गाढ़ा रखना है तो फिर कुछ नहीं ऐड करेंगे, अगर थिन करना है तो आप इसमें ऐड कर देंगे दूध। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेज है जी, आप देख सकते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी इतना अच्छा गल चुका है, और मुझे लगे हैं 2.5 घंटे। मैंने इसको बहुत लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। तो आपने इसमें थोड़ा एंड पे ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, जब हम प्याज वो ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा ऑयल आपने डालना है और।
ठीक है। फिर वो ऊपर जो ऑयल आएगा ना तो वो आपको बहुत अच्छी लुक देगा। ये भी आपकी चॉइस, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें। और वो जो क्लिप मिस हो गया उसके लिए मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। जो सब किया, मैं तो ये वीडियो मेरा दिल कर रहा था ना लगाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कि मतलब मैं लगा देती हूँ, सिर्फ हंडिया के अंदर डालते वक्त वो मेरे से मिस हो गया, उसके लिए माज़रत बहुत बहुत। और ये सर्व किया जी, फाइनल लुक आप ये देख लीजिए। और इसको मैं खा के भी आपको दिखाऊंगी कितना ये माशाल्लाह बहुत अच्छा से गल चुका है। और ये आप ईद के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे और आपको डबल से ट्रिपल ईद ही दे के जाएंगे, ठीक है ना। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल फ्रेश गोश्त लें, ठीक है, मंगवा के वो डालें। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप फ्रिज वाला भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मैंने आपको बताया वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। फिर उससे आपने परेशानी होना, उसको आपने फिर उसी गोश्त में पकाना है। 2.5 घंटे रख के भूल नहीं जाना, उसको हिलाते भी जाना है, ओके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।